है कातिबे तकदीर के हाथों में मुकद्दर, इंसान के हाथों में मुकद्दर नहीं होता। ऐसे न जाने कितने शेर, गजल और नज्मों के रचयिता रईस सिद्दीकी बहराइची साहब को आज हमने चुभन के पटल पर आमंत्रित किया है। आप कितने सम्मानित और लोकप्रिय शायर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुफ्तगू पब्लिकेशन प्रयागराज से सदी के मशहूर गजलकार ये गजल संग्रह जब प्रकाशित हुआ तो उसमें आपकी 10 गजलों को शामिल किया गया। तो चलिए रईस सिद्दीकी बहराइची साहब से मुलाकात करते हैं। नमस्ते रईस सिद्दीकी जी, चुभन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने मुझे याद किया अपने पटल पे, और जी पटल ये मुझे अवसर दिया। इसके लिए आपको, आपके इस पटल को नमन और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सर आज के संवाद और आज सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हम आपसे सुन लें, उसके बाद हम अपनी बातचीत का आरंभ करें। धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी, लेकिन कोई अपनी गजल, कोई नज्म आप ऐसी सुनाएं जिससे कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जो है वो जुड़ जाएं एकदम हमारे आज के कार्यक्रम से। जी जी, बिल्कुल आपका आदेश, और उसका अनुपालन करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बधाई देता हूँ कि आपने हिंदुस्तान के सैकड़ों ऐसे साहित्यकारों को अपने पटल पर जगह देके हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उनका जी परिचय कराया है और उनको साहित्यिक जगत में एक स्थान दिया है। तो मैं इसके लिए आपको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि धन्यवाद सर। आप, तो अब आपने चूंकि कहा है कि कुछ सुना दीजिए, जी सर। तो एक दो शेर आप गजल के पहले सुन लें, बिल्कुल सुना सर। और उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा, हमारी आपकी आज की इस कार्यक्रम में कुछ बातें भी होंगी, कुछ चर्चाएं भी होंगी। आप कुछ आप हमसे पूछेंगे, कुछ हम आपसे पूछ लेंगे। जी सर बिल्कुल। और क्योंकि अजय हमारा जी ने कहा था कि मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन शायद किसी वजह से वो नहीं आ पाए हैं। जी जी, मुझे भी लेकिन ऐसे ही। भावना जी की भावनाओं का आदर करते हुए जी सर, धन्यवाद आपका। पिछले पिछले कई बार आपने ट्राई किया मुझे अपने पटल पे लेने के लिए, लेकिन जी जी दुर्भाग्य था कि हर बार कुछ न कुछ जी ऐसी 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 स्थिति आती गई जिसमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ा। फिर भी आज आपके बीच में आ गया हूँ। आप जितनी देर मुझे अपने कैद में रखेंगे, मैं आपके कैद बंधन में रहने के लिए तैयार हूँ। जी सर। इस तरह सदे पर जारिया कीजिए। सत्य जारिया का शाब्दिक अर्थ ये है, आपकी सर पुण्य थोड़ा का आवाज, कार्य। आवाज में थोड़ा इको हो रहा है, ऐसा क्यों है? आप बताएं। जी अब कुछ साफ है। इस तरह सदे पे जारिया कीजिए। इस तरह सदे पे जारिया कीजिए। मुस्कुरा कर हर एक से मिला कीजिए। मुस्कुरा कर हर एक से मिला कीजिए। मेरे हक में खुदा ना दुआ कीजिए। मेरे हक में खुदा रात दुआ कीजिए।
कीजिए, खो गया दिल कहाँ कुछ पता कीजिए, खो गया दिल जहाँ कुछ पता कीजिए, बेवफाई का इल्जाम दे कर मुझे, बेवफाई का इल्जाम दे कर मुझे, जख्म दिल को नफर से हरा वाह। कीजिए, जख्म दिल को नफर से हरा कीजिए। शेर शायरी के हवाले से एक शायर समाज को जो देखता है, जी समाज के हालात को जो देखता है, तो अपनी जुल्फों की शायरी, होंठों की शायरी और अ, उसकी खूबसूरती की शायरी, जो एक महबूब की खूबसूरती बयान करने की शायरी होती है, उसको भूल जाता है और ये शेर कहने पर मजबूर हो जाता है। सुनिएगा, कि जी सुना। हुस्न और इश्क पर ख्वाब की शायरी, हुस्न और इश्क पर ख्वाब की शायरी, अब तो हालात पर तबसरा वाह। कीजिए, अब तो हालात पर तबसरा कीजिए, जुल्म की हर तरफ गर्म बाजार है, जुल्म की हर तरफ गर्म बाजार है, अमनो मुल्क में ये दुआ कीजिए, बहुत अमनो मुल्क में ये दुआ कीजिए, अमन हो मुल्क में ये। और एक गजल का शेर, खालिस गजल का सुनिएगा, नाजुक जी सुनाइए। नाजुक सा शेर है। गर्मी हुसैन से टूट जाएगा वो, गर्मी हुसैन से टूट जाएगा वो, रूबरू आईना मत सजा कीजिए, रूबरू आईना मत सजा कीजिए। और शेर भावना जी पेश करता हूँ, सुनिएगा तमाम दर्शकों को, जी सर स्पेशली ये सुना। शेर पेश करता हूँ। सुनाए जो सर। लोग अपनी अपनी परवास पे पहुंच के अपनी हैसियत भूल जाते हैं, उन जी सब के ये शेर है नसीहत के तौर पे, बहुत जरूरी है ये कि तो। एक एक शक्ति है ऊपर वाले की, उसकी शक्ति के आगे सारी बुलंदी खत्म हो जाती है इंसान की। जी ये जी वही बुलंदी देने वाला है और वही बुलंदी से उतारने वाला है। बिल्कुल ठीक। डोरी तेरी पतंग की कहीं और है, वाह। डोरी तेरी पतंग की कहीं और है, अपनी हद में ही रह कर वाह उड़ा वाह, बहुत सुंदर। कीजिए, बहुत सुंदर। अपनी अपनी हद में ही रह कर, उड़ा कीजिए। डोर तेरी पतंग की हाँ। कहीं और है, अपनी हद में ही रह कर उड़ा कीजिए। और अ, एक शेर ये तजमीन का कहते हैं, जिसपे मैंने ये गजल लिखी थी।
लिखी। जिन दुश्मन आपकी जिन थोड़ी दुश्मन है नफरत, आप जिनके थोड़ी दुश्मन है आवाज थोड़ी कट रही है सर। नफरत। अब आप बताएं। हाँ एक अब फोन आ आ रही। गया था, काटा मैंने। हाँ जी तब ठीक है, एक इसीलिए फोन आ। कट। कोई बात नहीं। जिनके दुश्मन है नफरत भरी आंधिया, जिनकी दुश्मन है नफरत भरी आंधिया, उन चरागों के हक में हाँ दुआ कीजिए। उन बहुत चरागों के हक में दुआ कीजिए। दौर हाजिर कइन शान चालाक है। दौर हाजिर कइन शान चालाक है। मत किसी से कोई मशवरा बहुत कीजिए। बहुत सुंदर। मत किसी से कोई मशवरा कीजिए। और कुछ शेर आध्यात्मिक हो गए हैं, सुनिएगा। जी सर। एक तो सबसे पहले मैं शेर पेश करता हूँ आध्यात्मिक का, कि जी सर। काम बिगड़े हुए सारे बन जाएंगे। काम बिगड़े हुए सारे बन जाएंगे। बंदगी रब की हर दम बहुत याद कीजिए। बहुत सुंदर। बंदगी रब की हर दम याद कीजिए। बढ़ के आगोश में लेगी खुल्दे बरी। माँ के कर्मों के नीचे स्वर्ग है, ये आपने सुना होगा। जी मैंने शेर शेर में कोट किया है। आगोश कहते हैं दामन को, जी। और खुल्देवरी कहते हैं स्वर्ग को। तो सुनिएगा शेर। बढ़ के आगोश में लेगी खुल्दे बरी। बढ़ के आगोश में लेगी खुल्दे बरी। माँ के कदमों का बोसा लिया कीजिए। माँ के कदमों का बोसा लिया कीजिए। और मक्ते का शेर। जिंदगी में अंधेरा न होगा रईस। जिंदगी में अंधेरा न होगा रईस। बात माँ बाप की घर सुना कीजिए। बहुत सुंदर बहुत बात सुंदर। माँ बाप की घर जिंदगी में अंधेरा न होगा रईस। बात माँ बाप की घर सुना कीजिए। ये गजल आपकी खिदमत में पेश किया, मेरी बहुत सुंदर। पहली गजल थी। मैं जी। कहना चाहूंगी रईस भाई, आपने इतना सुंदर समा बांधा। मुस्कुराते रहिए, यहाँ से आपने अपनी बात शुरू की। और फिर अमन रहे मुल्क में। और फिर वो फिर माँ बाप के लिए, मतलब कोई भी चीज कोई भी बात आपने छोड़ी नहीं। बहुत अच्छा समा बांधा। तो कार्यक्रम का आगाज इतना अच्छा है, तो अंजाम क्या होगा देखते हैं आगे आगे। और रईस भाई, अगर मैं आपसे कुछ बातचीत करूं आपकी गजलों के बारे में, या इन विधाओं के बारे में, जो उर्दू में भी विधाएं हैं आप लोग जिसमें लिखते हैं। तो जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कविताओं में, गीतों में छंद होते हैं, छंदों के बंधन होते हैं।
तो आजकल बंधन जो है उनसे लोग परंपराओं से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, मुक्त होकर लिखना चाहते हैं। तो आपका इस विषय पर क्या कहना है? ये चीज ठीक है कि देखिए, बंधन ही सही है? छंद जो आपके यहाँ जो हिंदी साहित्य में छंद जिसको कहते हैं, जी जी। या आपने सुना होगा एक मुक्तक है, जी। हमारे यहाँ उसको कथा कहते हैं। 4 लाइनों का अच्छा। जो जोड़ा बनाया जाता है उसको कथा कहते हैं। जी जी। और एक शेर कहते हैं उसको मुनफरिद शेर कहते हैं। ये तन्हा अकेला शेर होता है, 2 लाइनों का शेर होता है। अच्छा। तो कथा जो जिसको आप मुक्तक कहते हैं और हम उसको कथा कहते हैं। अब कथे के तौर पे आप सुन लीजिए, 2-3 नमूने के तौर जी में मैं बिल्कुल सुनाई देता स्वागत हूँ। है सर, सुनाए। जो भी इंसानियत के दुश्मन है, जो भी इंसानियत के दुश्मन है, उनसे होशियार हमको रहना है। जो भी इंसानियत के दुश्मन है, उनसे होशियार हमको रहना है। लाख हमको जुदा करे कोई, लाख हमको जुदा करे कोई, हमको मिलजुल के साथ चलना है। वाह। हमको मिलजुल के साथ चलना है। ये मैंने कथा जो कहा था वो इस वक्त जो नफरत हालात। की है माहौल चल रहा है ये, जी तो जी। जो इंसानियत के दुश्मन है उन उनसे होशियार होने की मैंने दावत दी है। जी और बिल्कुल। हमको आपस में जो लड़ाने का काम करते हैं उनको मैंने कहा कि आप कोशिश आप तमाम कर लीजिए हम दोनों को लड़ाने के लिए, अलग करने के लिए। लेकिन हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलजुल के चलें, तभी बिल्कुल ये देश आगे बढ़ेगा, तभी ये देश तरक्की करेगा। बिल्कुल। इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको ताकत मिलेगी। बिल्कुल। तो अब वो हमारे मजहब में जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान। जी भावना जी, जी बिल्कुल। कुरान में कुरान में एक जगह ये हिदायत दिया गया है, निर्देश दिया गया है अ, अपनी उम्मत के लिए, यानी अपने मुसलमानों के लिए, कि जिस मुल्क में आपने जन्म लिया है उस मुल्क से वफादारी आपके ईमान का आधा हिस्सा है। वाह। आधा हिस्सा तो आपके जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं वो है, लेकिन सबसे पहले जो आपका आधा हिस्सा है वो ये है कि जिस मुल्क में आपने जन्म लिया है, जहाँ आपकी पैदाइश हुई है, उस मुल्क से वफादारी, उस मुल्क से वाह। मोहब्बत, उस मुल्क से एक अकीदत और श्रद्धा आपका आधा ईमान है। वाह। यानी आपका ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक आप अपने मुल्क से वफादारी का भी अपने दिल में जज्बा पैदा नहीं जी करेंगे। तो उसकी रोशनी में 4 मिसरे मेरे सुनिएगा, जी और सुनाइए उसके सर। बाद आपसे मैं उस पे मैं आपसे कमेंट में लेना चाहूंगा जी सर सुनाए। कि जो भी मेरा मजहब ये मुझसे कहता है, मेरा मजहब ये मुझसे कहता है, तुम वतन के शहीद बन जाना। मेरा मजहब ये मुझसे कहता है, तुम वतन के शहीद बन जाना। बात जब आए देशभक्ति की, बात जब आए देशभक्ति की, वीर अब्दुल हमीद वाह। बन जाना। वीर अब्दुल हमीद बन जाना। वीर अब्दुल हमीद। जी। जी बहुत अच्छी बात सर।
और अगर वाकई आपके वाली बात सही है कि हम अमल कर रहे हैं इन बातों पर, तो कहीं दुश्मनी का नामो निशान तक ना रहे। लेकिन बस यही है कि हम जी लोग कह देते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जी कोई भी मजहब नहीं सिखाता है कि हम अपने मुल्क के साथ हम गद्दारी करें। कोई भी धर्म नहीं किसी को सिखाता ये बात, और ना किसी के माँ बाप ये बात जी सिखाते। बिल्कुल जी। बहुत बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके, बहुत अच्छी आपने इतना सुंदर ढंग से सब कुछ प्रस्तुत किया कि एकदम दिल को बातें छू गई हैं। ये और आपकी मोहब्बत है। रईस भाई एक बात और भी बताइए, जैसे मैंने सुना कि जो गजलों का रूप आज हमारे सामने आता है, एक्चुअली ये गजलें हैं भी नहीं, इनको नहीं गजल कहा जाता था अगर पारंपरिक दृष्टि से देखा जाए, ऐसा भी है? ऐसा है कि गजल का शाब्दिक अर्थ ये है। जी। गजल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है औरतों से बातचीत करना। अच्छा। गजल का शाब्दिक अर्थ औरतों से बातचीत करना। जी। अब पहले जो गजलें होती थी तो उसके जो रुख हुआ करते थे वो शायर अपने महबूब के हुस्न की तारीफ, उसके जुल्फों की तारीफ, उसके होठों की तारीफ, उसके गालों की तारीफ, उसके चलने की तारीफ, उसके बोलने की तारीफ, वो उन सब तारीफों का एक जो निचोड़ होता था वो गजल गजल होती थी। कहलाती थी। धीरे धीरे गजल ने करवट ली हर विषय पर और लिखा जा रहा अब तो गजलें। गजल गजल अब समाज की तरफ जब जी। माइल हुई तो समाज के अंदर जो उसको बुराइयां नजर आई। पहले किसी एक विशेष व्यक्तित्व के लिए गजल थी। महबूबा से बात करने का नाम था, महबूबा की जुल्फों की तारीफ करने का नाम गजल था, महबूबा के होठों की तारीफ करने का नाम गजल था। लेकिन वो धीरे धीरे उसने करवट लिया और समाज की जो बुराइयां उसको नजर आई, समाज के जो हालात उसको नजर आए, तो अब वो गजल उस रंग में ढलती गई। अब वो जी। शायरों के लिए ये मजबूरी का हिस्सा बन गया। शायर श्रोताओं के बलबूते पे चलता है। बिल्कुल। श्रोताओं के सुनने का जो सिलसिला है, उस सिलसिले में जो चेंजिंग आती है, उस चेंजिंग के हिसाब से शायर ने अपने आप को ढालना शुरू किया। जी। मैंने गजल लिखी कि अ, वक्त के साथ जो चलने का हुनर रखते हैं, वाह। वक्त के साथ जो चलने का हुनर रखते हैं, बस वही लोग जमाने में असर रखते वाह, बहुत सही सही हैं, बात। बस वही लोग जमाने में असर रखते हैं। अब अगर शायद उसी ढर्रे पर होता तो आज तो मॉडर्न जमाना है, मोबाइल का जमाना है। पहले खतों का सिलसिला होता था, महबूबा से मिलने के लिए या उससे बात करने के लिए खतों का सिलसिला जारी होता था। एक चिट्ठी की इंतजार करता था, एक चिट्ठी जी। तैयार करता था। बिल्कुल। अब मोबाइल पे सारी चीजें हो रही हैं। तो उस रोशनी में मैंने ये कहा कि शायर हो या कोई भी हो, बिल्कुल। उसके लिए मैंने शेर कहा, वक्त के साथ जो चलने का हुनर रखते हैं, बस वही लोग जमाने में असर रखते सही बात। हैं, बस वही लोग जमाने में असर रखते हैं। और शेर गजल का सुनिए इसमें, सुनाइए सर। उनसे उनसे एक पल के लिए हम नहीं होते गाफिल, उनसे एक पल के लिए हम नहीं होते गाफिल,
वो जिधर है ये नजर हम भी उधर रखते हैं। वो जिधर है ये नजर हम भी उधर रखते हैं। उनको दीवाना कहा जाएगा बुज़दिल तो नहीं। उनको दीवाना कहा जाएगा बुज़दिल तो नहीं। दामने दिल शब फुरकत में जो तर रखते वाह। हैं। दामने दिल। और ये शेर, अब हालात का शेर सुन लीजिए इसी जी गजल में। बिल्कुल। लौटने लौटने वाले जमाने के हैं चालाक बहुत। वाह। लौटने वाले जमाने के हैं चालाक बहुत। अपने हमराह हमेशा वो गनर रखते सही बात। बहुत हैं। सही। अपने हमराह हमेशा वो गनर रखते हैं। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह बनो। जुल्म के शहर में जीने का हुनर रखते हैं। जुल्म के शहर में जिंदगी हमसे हर एक मोड़ पे कहती है रईस। हम शहादत की तमन्ना में सर वाह। रखते बहुत हैं। सुंदर। हम शहादत जी फरमाया। बहुत सुंदर। अ, इतने सुंदर आपके शेर और इतनी सुंदर पंक्तियां हैं सर। और आज के हालातों को भी देखकर तो आपने अपनी रचनाओं से ही मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया कि अगर हम परंपरावादी रहेंगे कि उन्हीं विषयों पर लिखेंगे तो वो चीज हो ही नहीं सकती। आपके वाली बात की खतों के ऊपर ही आप कैसे लिख सकते हैं इस युग में। तो सही बात है, हमको बदलना तो होगा ही समय के साथ। तो ठीक है, जी बंधन जी एक सीमा तक ही इंसान उनका पालन कर सकता है। और आप एक अध्यापक भी हैं रईस भाई, तो आप आज क्या हाल देखते हैं? मतलब साहित्य से दूरी होती जा रही है, कोई भी भाषा हो, साहित्य से बच्चों की दूरी, आज की युवा पीढ़ी जो है वो साहित्य से किसी हद तक दूर होती जा रही है। आपका क्या अनुभव है, क्योंकि आप अध्यापक हैं, आप किस अब रूप शायद बच्चों बच्चों का मामला यह है कि पहले स्कूलों में में? जो जी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे तो उसमें ये होता था, साहित्यिक जो उनको सीख दी जाती थी तो वो अ, जो हमारे साहित्यकार गुजरे हैं जिनको जी पढ़ के हुआ सवेरा चिड़िया बोली बच्चों ने जी तब जी। आंखें खोली। हाँ। अच्छे बच्चे मंजन करके कुल्ला करते। जी जी। ये कुल्ला करके मुंह को धोकर रोज नहाते हैं। रोज नहाकर खाना खाकर विद्यालय सेकते से जो होता था। जी अब जी। यह है कि अब हमारे स्कूलों का कल्चर जो वो बदल गया कि आपके स्कूलों में एक साउंड सिस्टम दे दिया गया है। एक ब्लूटूथ का तरीका बता दिया गया है। जी अब आप उस अब आप उसमें रिकॉर्डिंग करिए, खुद डांस कीजिए, बच्चों को डांस कराइए। बिल्कुल ठीक। उसमें साहित्य की कोई गुंजाइश नहीं बची है। रोबोटिक होता जा रहा है सब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, साहित्य की गुंजाइश नहीं बची। अब उच्चार मिश्र में जो उस पर भी सुन लीजिए। जो शिक्षकों के हालात हैं, सुनाइए सर, स्वागत है। शिक्षकों से जो हर सू परेशान है शिक्षक की जिंदगी। हर सू मतलब चारों तरफ परेशान। जी हर सू परेशान है शिक्षक की जिंदगी। और सब्र की मिसाल है शिक्षक की जिंदगी।
और सब्र की, सारे काम उससे ले लीजिए जो भी चाहे आप, जी जी। हर काम में वो सब्र के साथ करता बिल्कुल। है। और सब्र की मिसाल है शिक्षक की जिंदगी। अब ये शेर खास तौर से जी सच्चाई का शेर। बिल्कुल। केवल पढ़ाई छोड़ के सब काम कीजिए। वाह, बहुत सही। केवल पढ़ाई छोड़ के सब काम कीजिए। इस दौर में मुहाल है शिक्षक की वाह। जिंदगी। इसी दौर में मुहाल है शिक्षक की जिंदगी। मैं मोहतरमा भावना जी, जी सर। 95 से मेरी सर्विस है। जी। 95 से मेरी सर्विस है। अच्छा। इतने उतार चढ़ाव मैंने शिक्षा का विभाग का देखा है कि जिसमें अध्यापक कंफ्यूज होता जा रहा है, मैं क्या करूं। आप प्रधानाध्यापक है, मैंने देखा, तो आपका तो अनुभव बहुत ही, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया। रईस भाई, कोरोना काल ऐसा आया कि बहुत सारी बातें बहुत बुरी हुई हम सबके साथ, कोई ना कोई, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि जो बहुत ही दुख से भरा, पूरे विश्व की त्रासदी थी ये। लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एक बात इससे अच्छी हुई कि वर्चुअल माध्यम से हम सब जुड़ने लगे और आप जैसे लोगों को सुनने का हमें अवसर मिला। हम लोग कहीं पर भी रहें, अपने घर बैठे आप लोगों को सुन सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात हुई। कोरोना ने सबको एकदम जोड़ के रख दिया। ये बहुत अच्छी एक बात आई। जी आप जी, बहुत आप सही लोगों है। आप लोगों का कोरोना भी। कोरो, जी कोरोना के 2 साल 1.5 साल जो भी 1 साल बीता, जी उसमें मुझ जैसे छोटे कलमकार को अ, अब मैं झूठ तो नहीं बोलता, मैं लेकिन सच्चाई बताता हूँ कि उर्दू के साहित्य में कोरोना काल में बहुत कम काम हुआ। अच्छा। लेकिन हिंदी साहित्य में हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रांत नहीं था जहाँ से कोरोना काल में हिंदी साहित्य के संस्थाओं ने ऑनलाइन प्रोग्राम करा के और लोगों की भावनाओं को जिंदा रखा जी और साहित्यिक सेवाओं को जिंदा रखा। उसके माध्यम से अ, जान पहचान का जो आदान प्रदान हुआ बिल्कुल। वो एकदम ऐतिहासिक था। जी जी अब मुझ जैसे छोटे कलमकार को हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों के जो संस्थाएं थी, एक एक दिन में 4 4 5 5 प्रोग्राम मुझे करना पड़ता था जी जी ऑनलाइन। बिल्कुल। तो और ये स्थिति आ गई थी, ये जी स्थिति आ गई थी कि 5 5 6 6 प्रोग्राम जी कोरोना काल में होता था। किसी प्रोग्राम का संचालन करना है, किसी में शामिल होना है, व्हाट्सएप है, जूम है, और ये अ, दूसरे जो भी और तरीके थे, उन सब जी पे मुझे जाना हुआ और बहुत बड़े बड़े कलमकारों से मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी सौभाग्य मिला बहुत बड़ा। बहुत सारे लोगों से मिलने जी। का इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से। और अब मैं आपकी तो रचनाओं को पढ़ रही थी तो एक शेर आपका मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा मरज चला कि मसीहा के साथ साथ दुनिया भटक रही है दवा की तलाश में। आप ही का शेर है ये, आज कोरोना ये के लिए। मैंने पढ़ना, कोरोना का जब नाम लिया तो मैंने वो गजल छांट लिया था। अच्छा, मैंने पहले ही छांट लिया आपका ये शेर। मुझे बहुत अच्छा लगा जी आपका ये। और और एक जी बात जी। और रईस भाई मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पटल पर आपने तो देखा ही है, आपको मैं भेजती थी अपने कार्यक्रम के लिंक। तो आपने देखा काफी बहुत मशहूर शायर भी आए हैं हमारे यहाँ। अब मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बहुत ही प्रतिष्ठित और मशहूर शायर है, और वो हमारे यहाँ आए और उनको मेरे साथ कार्यक्रम करके बहुत अच्छा लगा। कहने लग गए मैंने इतने कार्यक्रम दिए लेकिन मुझे पहली बार इतना अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मुझे एक कमी लगी कि जो शायर होता वो वाह वाह बहुत चाहता है, उसका
भूखा होता है एक तरह से। तो वो कमी उनको रह गई मेरे यहाँ। तो उसके लिए मैं आपसे भी माफी चाहूंगी। मैं भूल जाती हूँ, मैं इतना खो जाती हूँ आप लोगों की रचनाओं को सुनने में कि मैं वाह वाह करना ही भूल जाती हूँ। तो अगर मैं ना भी अभी वो बोलूं तो जी। अभी वो वाह 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 की एक रचना हम सुनाई देंगे बाद में। जी जी पहले जी। आप ये सुन लीजिए। नहीं, ये आपकी हर रचना वाह वाह कोरो, के लायक ही है जी। कोरोना काल में जो डॉक्टरों ने जो रोल अदा किया था, जी जी। और जनता के भी माध्यम से एक योद्धा के रूप में लोगों ने रोल अदा करना शुरू बिल्कुल किया था। बिल्कुल। और जतन जो कर रहे हैं जान जतन जो कर रहे हैं जान लोगों की बचाने की, है उन सारे कोरोना योद्धाओं को नमन मेरा। वाह, सही बात है। बचाई है हजारों बचाई है हजारों जान, जिन जिन योद्धाओं ने खुदा आबाद रखे, ऐसे वीरों से वतन मेरा। वाह, बहुत सही। हम्म, सही में हर हर बच्चे जिसने भी लड़ा वो कोरोना योद्धा था जी। अ, मैं उन सभी को झुककर सलाम करता हूँ, जो इस वबा से बचाने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो इस वबा से बचाने का काम करते हैं। अब वो शेर गजल सुनेगा जिसका मिसरा शेर आपने दोहराया है। सुना है। हासिल यही हुआ है सदा की तलाश में, हासिल यही हुआ है सदा की तलाश में, हासिल यही हुआ है सदा की तलाश में, अहले जफा रहे हैं जफा की तलाश में, इस दौर बेवफाई में हम देखते हैं ये, इस दौर बेवफाई में हम देखते हैं ये, कुछ लोग चल पड़े हैं वफा की तलाश तलाश। वाह, में, कुछ लोग चल पड़े वफा की तलाश में। अब ये शेर जो आपने कोट किया है, जी। ऐसा मरज चला कि मसीहा के साथ साथ, ऐसा मरज चला कि मसीहा के साथ साथ, दुनिया भटक रही वाह, है दवा की बिल्कुल सही। तलाश में, दुनिया भटक रही है दवा की तलाश में, हालात कुछ अजीब हैं, जो उस वक्त के हालात हो गए थे जी जी। ना, हालात कुछ अजीब हैं दुनिया में आजकल, इंसान मर रहा है ग़िज़ा की तलाश में, इंसान मर रहा है ग़िज़ा की तलाश में। और मैंने ये भी देखा था जी। कि बहुत सारे लोग मारे घबराहट के सुसाइड कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। जी हाँ। दुनिया में खुदकुशी का मर्ज आम हो गया, दुनिया में खुदकुशी का मर्ज आम हो गया,
लगता है लोग खुद है कज़ा वाह, की तलाश में। बहुत लगता है लोग खुद है कज़ा की तलाश में। ये गजल मैंने जब उस वक्त लिखी जी तो जी। कोरोना का दौर था। हर प्रोग्राम में दो चार मरते मुझे सुनाना पड़ता था। बिल्कुल। दुनिया भटक रही है गजा की तलाश में। तो अब आप वो गजल सुनिए जिसमें अभी आपने वाह वाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जी सुनाइए। तो आपको अच्छा लगा ये? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब कोरोना का समय याद करके अच्छा तो नहीं कहूंगी, लेकिन वही वाली बात की साहित्य समाज का आईना है। आप इतना सामयिक रचनाएं आप सुना रहे हैं कि फिर अच्छा ही कहना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब अब वो ये जो ऐसा मैं दौर ना ये आए बस। जी। अब जो मैं गजल सुनाने जा रहा हूँ इसमें कुछ तो गजल है पुरानी जी जी। रिवायत की, जो गजल के कुछ अच्छा। हालात की नजर है जी। और हालात की नजर है, कुछ हकीकत पर है, अब कुछ नाजुक शेर है गजल के। सुनाए सर, तो स्वागत है। मूंगफली तमाम एक खिचड़ी जैसी है ये गजल मेरी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा। जी सर, सुना। सैराब कब हुए तेरी दरिया दिली से हम, सैराब कब हुए तेरी दरिया दिली से हम, शर्मिंदा हो रहे हैं बहुत तश्नगी से हम, वाह। शर्मिंदा हो रहे हैं बहुत तश्नगी से हम। अब गर्दिशे जमाना खुशी दे कि रंज दे, अब गर्दिशे जमाना खुशी दे कि रंज दे, मंसूब हो चुके हैं तेरी जिंदगी से हम, वाह। मंसूब हो चुके हैं तेरी जिंदगी से हम। आंखों के मैं कदे भी होठों के जाम भी, आंखों के मैं कदे भी होठों के जाम भी, महरूम क्यों है फिर तेरी दरिया दिली से हम, महरूम क्यों है फिर तेरी दरिया दिली से हम। इतने अजीब होते हैं ये दिल के मामले, कितने अजीब होते हैं ये दिल के मामले, बेअख्तियार होते हैं खुद अपने जी से हम, बहुत सुंदर। खुद बेअख्तियार होते हैं। और ये शेर हालात की नजर, सुनाए सर। जिसमें जिसमें पराए जख्म भी अपने दिखाई दे, दूसरों का गम जो महसूस करे, जी बिल्कुल। जिसमें पराए जख्म भी अपने दिखाई दे,
बतलाओ कितनी दूर है उस रोशनी बहुत से ठीक, हम। बहुत सही बात। बतलाओ कितनी दूर है उस रोशनी से हम। और गजल का नाजुक शेर। सांसें महक रही है निगाहों में नूर है। सांसें महक रही है निगाहों में नूर है। फिर मिल के आ रहे हैं उसी आदमी हाँ, से हम। फिर मिल के आ रहे हैं उसी आदमी से बहुत सुंदर हम। बोलती है, बहुत सुंदर। मजबूर अपने दिल से है अब अब चाहे जो कहो। मजबूर अपने दिल से है अब चाहे जो कहो। गुजरेंगे बारे बारे तुम्हारी गली से हम। वाह गुजरेंगे बारे बारे। अब वाह वाह का शेर सुनिएगा आप। वाह, बस सारे ही वाह वाह के हैं सर, सुनाए। भरता नहीं है पेट अगर वाह 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 से। जी। भरता नहीं है पेट अगर वाह वाह से। भरता नहीं है पेट अगर वाह वाह से। तो और क्या उम्मीद रखें शायरी से हम। वाह वाह तो और क्या उम्मीद रखें शायरी। यही एक ग़िज़ा है शायरों की ये। जी जी। तो और क्या उम्मीद रखें शायरी से हम। और ये शेर आपको दे रहा हूँ, आप सुनाए। इसको हिफाजत के तौर पे रखिएगा। जी बिल्कुल। और कहीं भी कोई जो हालात हैं दुनिया की, जी। क्या फितने फसाद शोर तासब ये नफरतें। फितने फसाद शोर तासब ये नफरतें। क्या देंगे अपने बच्चों को अपनी सदी से हम। क्या देंगे अपने बच्चों को अपनी सदी से हम। जो बात की है तेरे तसव्वुर से बारहा। बारहा मतलब बार बार। जी। जो बात की है तेरे तसव्वुर से बारहा। वो बात कह ना पाए अब तक तुझी से हम। वो बात कह ना पाए। और इस गजल का आखिरी शेर। सुनाए सर। जब से मिले हो आप तो लगता है यूं सदा। जब से मिले हो आप तो लगता है ये सदा। वाबस्ता जैसे हो गए
हर एक खुशी से हम वाबस्ता जैसे हो गए, हर एक खुशी से हम। मेरी बिसाती क्या ये खुशी, क्या मेरी रईस, मेरी बिसाती क्या ये खुशी, क्या मेरी रईस। दुनिया में जी रहे हैं तुम्हारी खुशी से हम, दुनिया में जी रहे हैं तुम्हारी खुशी से हम। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत सुंदर रचनाएं सर। और क्या बोलूं, अब मैं तो निशब्द हूँ। इतनी सुंदर आपकी आपका कहने का ढंग भी इतना सुंदर, आप तरन्नुम में गाते हैं, तो मुझे तो बहुत ही मजा आ गया। और मुझे जहां तक लगता है हमारे सभी दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, और आपके साथी शायर जो हैं वो भी, और कवि, उन सबको भी जब मैं भेजूंगी ये कार्यक्रम तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। और रईस भाई, मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूंगी कि मुझे पता है कि आप लोग मंच के शायर हैं, और मंचों के जो शायर और कवि होते हैं उनको इस तरह के वर्चुअल कार्यक्रमों में आकर शायद सजा जैसी लगती होगी, क्योंकि उनको वाह वाह नहीं बहुत ज्यादा मिल पाती। तो उसके लिए मैं आपसे फिर से माफी चाहूंगी। और आप आए और आपने हमारे लिए, मेरे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए इतनी सुंदर अपनी रचनाएं सुनाई। आपका बहुत बहुत आभार सर। और कुछ जाते जाते कहना चाहें, कोई नज्म, कोई गजल? अब मैं देश के हवाले से जी अभी तो एक चुनाव भी चल रहा है, जी जी और दो चरणों का चुनाव बाकी है। जी और सियासी रहनुमा जो होते हैं वो इस वक्त बिना गनर के दरवाजे दरवाजे तक दस्तक दे रहे हैं। जी जी। लेकिन जब कामयाबी मिल जाएगी तो उनको, उनका दर्शन करना आपके लिए दुर्लभ हो बिल्कुल ठीक। जाएगा। तो दो शेर उसको सुन लिए, उसके बाद वतन के हवाले से अगर बिल्कुल शेर स्वागत। न पढ़ा जाए तो बिल्कुल, मेरे लिए बेचैनी सी रहेगी। कार्यक्रम की तो मैं, सार्थकता नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो पहले मैं दो शेर उसके लिए पेश करता हूँ कि हम गरीबों की रहनुमाई को, हम गरीबों की रहनुमाई को बनते जितने भी राह बन जाए, या जो आ रहे हैं आप उनके हवाले से सुन लीजिए। जी बन के जितने भी राह बन जाए, हम गरीबों की रहनुमाई को बन के जितने भी राह बन जाए, दो कदम साथ में चले और फिर, दो कदम साथ में चले और फिर अपनी औकात पर उतर अच्छा आए, व्याख्या है। अपनी औकात पर उतर आए, अपनी औकात पर उतर आए। अब वो आखिरी तीन चार शेर। सुनाए सर। अ, भारत देश हमारा एक गुलशन है। अब गुलशन तभी शब्द मुकम्मल होता है, बाग तभी मुकम्मल होता है जब बाग में सभी किस्म के फूल हों, बिल्कुल हर तरीके का फूल हो। खाली गुलाब के बाग को बाग नहीं कह सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल बाग, ठीक। बाग है, अगर गुलिस्ता है तो उसमें सभी किस्म के फूल होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से हमारा हिंदुस्तान है। बिल्कुल हिंदुस्तान में जो भी हमारे अलग अलग मजहब के मानने वाले हैं, ये एक फूल की मानंद है जो हिंदुस्तानी गुलाब है। जी तो अब उसकी रोशनी में अगर आप ये शेर सुनेंगे, जी। सुनाए और सर। मुल्क के जो हालात हैं, जो दुश्मन मुल्क हमारे सरहद पर आए दिन हमला करते रहते हैं, उनकी रोशनी में ये शेर है ये।
है पासबान अजमत गुलशन जवाब दो। एक सवालिया शेर है मेरा। हर एक शेर उनसे सवाल करता हुआ नजर आ रहा है जो मुल्क में हुकूमत पर काबिज हैं और हुकूमत कर रहे हैं, उसके बाद ये आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं। जी जी। ऐ पासबान अजमत गुलशन जवाब दो, कब तक जलेंगे यूं ही नशे मन जवाब दो, कब तक जलेंगे यूं ही नशे मन जवाब दो। हर एक वतन परस्त के लब पर है ये सवाल, हर एक वतन परस्त के लब पर है ये सवाल, आजाद क्यों है मुल्क के दुश्मन जवाब दो, आजाद क्यों है मुल्क के दुश्मन जवाब दो। तस्लीम ये कि तुम मेरे कातिल नहीं मगर, तस्लीम ये कि तुम मेरे कातिल नहीं मगर, किसके लहू से तर है ये दामन हाँ, जवाब बहुत सही, दो, बहुत सही। किसके लहू से तर है ये दामन जवाब दो। और आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे जो हमारे सेना अपनी सुरक्षा में जान शहीद करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे भी नौजवान होते हैं जिनकी शादी होती है, एक ही बच्चा होता है, चंद महीने का होता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके चेहरे चेहरे पे किलकारियां होती हैं। उस घर में जब ये मातम होता है तब आप सुनिएगा शेर कैसे होता है। सुना है सर साहब। मासूम कहतों से आबाद थे जो घर, मासूम कहतों से आबाद थे जो घर, मासूम कहतों से आबाद थे जो घर, सुने हुए हैं कैसे वो आंगन जवाब दो, सुने हुए हैं कैसे वो आंगन जवाब दो। मेहंदी भी जिनके हाथों की धुंधली नहीं हुई, मेहंदी भी जिनके हाथों की धुंधली नहीं हुई, देवा हुई है कैसे वो दुल्हन जवाब दो, देवा हुई है कैसे वो दुल्हन जवाब दो। और एक आखिरी शेर सवालिया सुना है सर। कि अ, कैसे मिटेगी गर्द कुदूरत दिलों से अब, कैसे मिटेगी गर्द कुदूरत दिलों से अब, संजीदगी से शेख बरहमन जवाब दो, संजीदगी से शेख बरहमन जवाब दो। है पासबान अजमत गुलशन जवाब दो। बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी आपको, आपके पटल को, और पटल के बाद जो लोग मुझे देखेंगे इस कार्यक्रम को, बिल्कुल उन बिल्कुल सर। तमाम लोगों को मैं अग्रिम बधाई देता हूँ, अग्रिम शुक्रिया अदा करता हूँ, बिल्कुल सर। अग्रिम धन्यवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।